सिर्फ खाना नहीं, मोटापा बढ़ाने के पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण। ये ऐसे 5 कारण हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हमारा वेट बढ़ता है, जैसे ही हमारा फैट बढ़ता है, हमारा मेन फोकस होता है या तो हमारी डाइट में कुछ गड़बड़ है या फिर हमारे लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है। सो हमारा जो फोकस होता है वो हमारी लाइफस्टाइल यानी कि एक्सरसाइज और योगा के ऊपर होता है, और सेकंड प्रायोरिटी होती है हमारी डाइट कि हम डाइट में क्या ले रहे हैं। ऑफ कोर्स डाइट में अगर हम ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा। बट ये जो रीज़न है ये ऑब्वियस रीज़न है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे रीज़न जो कि ऑब्वियस नहीं हैं, जो कि हिडन हैं, जिनके बारे में हम में से ज़्यादातर लोग सोचते ही नहीं हैं और हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं वो ऑब्वियस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, डाइट पे और एक्सरसाइज पे। बट जो एक्चुअल रीज़न है वो इनमें से कोई एक भी हो सकता है। सो अगर आप भी ऐसे लोगों में से हैं जो कि इन दोनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं, स्टिल आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है, सो मे बी इनमें से कोई भी एक रीज़न आपका मोटापा बढ़ने के पीछे हो सकता है। सो डिस्कस कर लेते हैं पहला रीज़न, दैट इज़ इनसोम्निया, यानी कि आपको रात को देर से सोने की आदत है। होता क्या है दोस्तों, जब हम लेट तक जगते हैं, बहुत ऑब्वियस है कि हम 8 to 9 o'clock तक अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। अब हम 2 बजे तक जग रहे हैं, जगते जगते सोशल मीडिया देखते देखते या फिर ऑफिस का काम करते करते बहुत ऑब्वियस है कि हमारे माइंड में आता है 1 कप कॉफ़ी का पी लिया जाए, या फिर चाय पी ली जाए, या फिर थोड़ा कुछ खा लिया जाए। और उस टाइम में हम जो खाते हैं वो एक्चुअली डायरेक्टली हमारा वेट बढ़ा रहा होता है, क्योंकि उस टाइम, रात के टाइम में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारा डाइजेशन उस टाइम काम नहीं कर रहा होता है, रेस्टिंग पोजीशन में होता है। और उस टाइम में हम जो भी खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं, जितनी भी कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, वो डायरेक्टली फैट की फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएंगी। सो आप कोशिश करें कि डिनर के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। सो डिनर के बाद कुछ भी खाने से अवॉइड करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो लेट को सोने वाली आदत है उसको आप कैसे भी करके ख़त्म करें। सो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने दूसरे रीज़न की, जो कि बहुत ऑब्वियस है बट हम में से ज़्यादातर लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। वो है दोस्तों स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये बिल्कुल सच है कि जब इंसान को टेंशन होती है, जब इंसान एंग्शियस होता है, उस टाइम में उसे ज़्यादा भूख लगती है। और उसका जो रीज़न है वो है हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है दैट इज़ ग्रेलिन, जो कि हमारी बॉडी की भूख को कंट्रोल करता है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंग्जाइटी में होते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, उस टाइम ये ग्रेलिन हार्मोन जो है थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाता है और सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। सो डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें कब भूख लग रही है, कितनी भूख लग रही है, भूख शांत हुई या फिर नहीं हुई। सो ये जो इम्बैलेंस होता है कहीं ना कहीं हमारी कैलोरी इंटेक को बढ़ा देता है। और रिजल्ट, जब भी हम एंग्शियस होते हैं, जब भी हम टेंशन में होते हैं, जब भी हम नर्वस होते हैं, हमें ज़्यादा भूख लगती है, हमें क्रेविंग्स होती हैं और हम अननेसेसरी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ये जो कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा मंचिंग होती है वही मेन रीज़न है हमारा वेट बढ़ने की। तो अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे रीज़न की, जिसका आइडिया शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को है। वो है दोस्तों हेरिडिटी। जिन लोगों की हेरिडिटी में है मोटापा, उनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर अफेक्ट करता है। उसके साथ अगर हमारी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी इनएक्टिव है, बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है या फिर मॉडरेट भी है, तो भी बहुत जल्दी उनको मोटापा चढ़ता है। आपने देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा कुछ खा लेते हैं, थोड़ा सा भी फैटी चीज़ें खा लेते हैं, थोड़ा सा भी शुगर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, उनकी बॉडी स्लिम ट्रिम ही रहती है। सो क्या अंतर है उन दोनों में? उन दोनों में अंतर होता है दोस्तों बीएमआर का। इन लोगों का बीएमआर थोड़ा स्लो होता है, जो कि बहुत जल्दी मोटापा ले लेते हैं, और इन लोगों का बीएमआर काफ़ी हाई होता है, जो कि जितना भी खाते हैं उन सारी कैलोरीज को बहुत ईजिली बर्न कर देते हैं। और यही रीज़न है कि हम में से कुछ लोग बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग कितना कुछ भी खा लें तो भी मोटे नहीं होते। सो ये कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में होता है। सो इसको हम ऑफ कोर्स कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसके साथ जो अटैच चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल है और हम क्या खा रहे हैं, उसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों चौथा रीज़न जो कि सिर्फ हमारे इंडिया में पॉसिबल है। आपने देखा है, आप किसी रिलेशन में गए और आप थोड़ा सा डाइटिंग पे हैं, उस टाइम आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज ना लूं, और वहाँ पे आपको बर्गर दिया जा रहा है या फिर समोसा दिया जा रहा है और आपने गलती से मना कर दिया।
कि आज मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा डाइटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। सो कुछ दिन के लिए मैं ये चीज़ें अवॉइड करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे? एटलीस्ट हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, उल्टा वो लोग टांग खींचना शुरू कर देते हैं। उल्टा कुछ टॉन्ट आने शुरू हो जाते हैं पीछे से, कुछ कॉमेंट्री शुरू हो जाती है, अरे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन अगर पिज़्ज़ा खा लेगा क्या हो जाएगा, एक दिन बर्गर खाने से तू मोटा हो जाएगा, एक दिन तू नहीं खाएगा तो एक दिन में ही पतला होने वाला है क्या, आज और खा ले, कल से अपनी डाइटिंग शुरू कर लेना। हमें कुछ नहीं पता, हमारे यहाँ आया है, हमारे यहाँ ट्रीट है, हमारे यहाँ पार्टी है, आज तो तुझे खाना पड़ेगा, कल से तेरी डाइटिंग कंटिन्यू करना। सो इस टाइप के जो कमेंट्स होते हैं वो हमें डीमोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं ऐसी सारी चीज़ों को खाने के लिए, और मजबूरन हमें वो चीज़ें खानी होती हैं क्योंकि ये होता है दोस्तों सोशल प्रेशर। इस प्रेशर में आके हम ज़्यादातर ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं अपने दोस्तों को कूल प्रूफ करने के लिए, या फिर अपने रिलेशन में ये प्रूफ करने के लिए नहीं मैं डाइट में कुछ भी खाता हूँ स्टिल मैं फिट हूँ। सो रीज़न चाहे जो भी हो, हम ये चीज़ें खा लेते हैं। बट ऐसे लोगों को कोई बताए प्लीज़ कि ये जो बिंजिंग है, ये जो मंचिंग है, ये एक्चुअल में उन लोगों के लिए ठीक है जो लोग नॉर्मल वेट में आते हैं या फिर जो लोग स्लिम ट्रिम हैं। वो कभी कभार बिंजिंग कर सकते हैं, कभी कभार हेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, कभी कभार अनहेल्दी चीज़ें खा सकते हैं, कभी कभार फास्ट फूड खा सकते हैं, जंक फूड खा सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसको बैलेंस कर लेंगे। बट जिन लोगों का वेट ऑलरेडी हेल्दी है, जो लोग ऑलरेडी धीरे धीरे वेट गेन करते जा रहे हैं, उनके लिए कभी कभी का समोसा बहुत हैवी हो जाएगा। उनके लिए कभी कभी का एक छोटा सा बर्गर काफ़ी कैलोरीज देने वाला है जिसको वो रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे लोगों की मेंटालिटी तो हम नहीं बदल सकते, बट ऑफ कोर्स हम अपनी अप्रोच ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सो आप देख लीजिएगा कहीं ये रीज़न तो नहीं आपका मोटापा बढ़ने का। तो जो पांचवा रीज़न है दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल यानी कि जो लोग मॉर्निंग में 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं ऑफिस के लिए और शाम को 7-8 बजे तक घर आते हैं। अब ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो लोग जाके जिम ज्वाइन करेंगे, या फिर वो लोग जाके शाम को वॉक करने वाले हैं, या फिर ऐसे लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएं, जॉगिंग करें? ऐसे लोगों से उम्मीद करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास टाइम ही नहीं है। उनके पास इतना स्टेमिना, इतनी एनर्जी बचती नहीं है कि वो थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करें, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करें या फिर कोई भी योगा अभ्यास करें, पॉसिबल ही नहीं है। सो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि उनका फोकस पूरा होने वाला है डाइट के ऊपर। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वो कर नहीं सकते, पूरे टाइम उनके सिटिंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मूवमेंट होता नहीं है, प्लस कैंटीन में जो कुछ मिल रहा है उनको वही खाना पड़ेगा। घर से हर बार कैरी नहीं कर सकते टिफ़िन, मे बी घर में कोई है ही नहीं उनको टिफ़िन पैक करके देने वाला, मे बी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में उठ के वो लोग टिफ़िन बना पाएँ। सो ऐसे लोगों के लिए कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल में अवेलेबल है, अगर आपने चेकआउट नहीं किए देन यू कैन चेकआउट। स्टिल अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप टाइम तो नहीं निकाल सकते, बट बिजी रहते हुए कैसे आपको खुद को फिट रखना है उसके लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो ऐसे लोगों का बिजी शेड्यूल एक्चुअल में मेन रीज़न है उनका मोटापा बढ़ने का। उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन दोनों वीडियोस में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मे बी काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों के साथ, मे बी काफ़ी सारे लोगों के माइंड में होगा कि शायद मेरा रीज़न ये हो सकता है मोटापा बढ़ने का। इनमें से एक रीज़न दोस्तों मेरा भी था मोटापा बढ़ने का, और जब मैंने अपना वेट गेन किया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस वेट को लूज़ करना। सो उस वेट को मैंने कैसे लूज़ किया, कैसे मैंने 6 मंथ्स में 21 kg वेट लूज़ किया, चेकआउट। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।